बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम यौम अशूरा की अहमियत और तारीखी वाक़यात बयान कर रहे हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत इमाम हुसैन की शहादत और करबला की जंग के बारे में जानने की कोशिश करें। इस्लामी तारीख में इस दिन से वाबस्ता मजहबी मुशाहदात, रसूमात और यादगारों को समझने की हम इसमें कोशिश करते हैं। तो हबीब बिन मुज़ाहिर ने इससे पहले वाली वीडियो में जहां हमने छोड़ा था, तो हबीब बिन मुज़ाहिर ने इनसे कहा, अल्लाह की कसम मेरा ख्याल है कि तुम 70 किनारों पर अल्लाह की इबादत कर रहे हो। मैं गवाही देता हूं कि तुम सही हो। तुम नहीं समझते कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल पर मोहर लगा दी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर इनसे फरमाया, अगर तुम्हें इसमें कोई शक है तो क्या इसके बाद मैं जो कुछ कहूंगा इसमें तुम शक करोगे? क्या मैं तुम्हारी नबी की बेटी का बेटा नहीं हूं? खुदा की कसम मेरे अलावा मशरक और मगरिब के दरमियान किसी नबी की बेटी का कोई बेटा नहीं है, ना आप में से, ना आपके अलावा किसी और से। मैं सिर्फ तेरे नबी की बेटी का बेटा हूं। अब बताओ, क्या तुम मुझसे अपने एक मरने का बदला मांग रहे हो जिसे मैंने कत्ल किया, या तुम्हारी जायदाद का जो जिसे गजब किया, या इस जख्म का बदला मांग रहे हो जो मैंने तुमसे एक को दिया है? वो खामोश रहे और कुछ ना कहा। फिर पुकारा, ऐ शबिश बिन रबी, ऐ हजर बिन बजर, ऐ कैस बिन अश, ऐ यजीद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे ये नहीं लिखा कि फल पक गए, बाग सब्ज हो गए और पानी के दबे फिर गए? तुम सिर्फ इस फौज की तरफ आ रहे हो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है, तो आओ। उन्होंने जवाब दिया, हमने नहीं कहा। तो उन्होंने तज्जब के साथ कहा, अल्लाह पाक है, बेशक अल्लाह की कसम तुमने ऐसा ही कहा। फिर फरमाया, ए लो, अब कि तुम मुझे नापसंद करते हो, मुझे तुमसे दूर इस जमीन पर किसी महफूज जगह पर जाने दो। तो कैस बिन शाश ने इससे कहा, क्या तुमने अपने चचा के बेटों की ताबा नहीं होगे? बनु अमैया जो आपके साथ वही सलूक करेंगे जैसा आप चाहेंगे, और इनकी तरफ से आपको कोई नफरत नहीं छुएगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने अपने भाई के भाई हो मोहम्मद बिन अशश, क्या तुम चाहते हो कि बनु हाशिम तुमसे मुस्लिम बिन अकील के खून से ज्यादा बदला ले? नहीं, अल्लाह की कसम मैं जलील होने वाले में से इस तरह का हाथ नहीं दूंगा, और ना ही बंदों के अकरार की तरह सर तस्लीम करूंगा। मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे संसार कर दो। बेशक मैं हर इस मतकब्बर से अपने तुम्हारे रब की पनाह चाहता हूँ जो यौम असाब पर ईमान नहीं रखते। फिर वो अपने खैमे में वापस आया और अपनी सवारी को घुटने टेक दिया और अकबा बिन उस्मान को इसे बांधने का हुक्म दिया, और उन्होंने कहा ऐसा ही किया। फिर ज़हीर बिन कैन ने अपने मोटी दुम वाले दोनों घोड़े पर, जो कि वो पूरी तरह मुसल्लह थे, इनसे कहा, ऐ अहले कूफा, अल्लाह के अजाब से बचो, होशियार हो। बेशक एक मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुसलमान भाई की नसीहत करे। जब तक तलवार हमें जुदा नहीं करती, हम सब भाई हैं, एक ही मजहब के मानने वाले, एक ही कौम के लोग हैं, और इस सूरत में आप हमारी नसीहत के लायक हैं। लेकिन जब तलवार हमारे दरमियान आएगी तो भाईचारे का रिश्ता मुनक़ता हो जाएगा, हम एक कम्युनिटी बन जाएंगे और फिर एक मुख्तलिफ कम्युनिटी बन जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको और हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के जरिए आजमाइश में डाला है, ताकि वो देखे कि हम और आप इनके हक में क्या करने वाले हैं। हम आपको दावत दे रहे हैं कि इनकी हमायत करें और जालिम अबदुल्ला बिन ज़ियाद को छोड़ दें, क्योंकि दर हकीकत आपने इनकी दौरे हुकूमत में सिर्फ बुराई ही देखी है। उन्होंने आपकी आंखें निकाल दी, आपके हाथ और टांगे काट दी, आपके जिस्म को मसक कर दिया और आपको खजूरों पर सूली पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने तुम में से मिसाली बस्तियों और कुरान पढ़ने वालों जैसे हजर बिन अद्दी और इसके साथियों हानी बिन अरवा और इनके हम ख्यालों को शहीद किया। यह सुनकर आपको गालियां देने लगे और अब्दुल्ला बिन जियाद की तारीफ करने लगे और इनके लिए दुआ की। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम हम इस वक्त तक इस जगह को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपके आका और इसके साथियों को कत्ल ना कर दें, या इसे और इसके साथियों को गवर्नर अबैदुल्ला बिन जियाद के पास कैद करके ना भेज दें। ज़हीर ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद समिया के बेटे से ज्यादा आपकी मोहब्बत और मदद की हकदार है।
तुम्हारे लिए अल्लाह की पनाह कि तुम इन्हें कत्ल कर दो, इस आदमी को इसके चचाजाद भाई यजीद बिन मुआविया के पास छोड़ दे, क्योंकि मेरी जान की कसम यजीद तुम्हें अपना फरमानदार समझेगा, ख्वाह तुम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करो। शिमर बिन ज़ेशान ने इस पर तीर मारा और कहा, बिल्कुल अल्लाह आपकी आवाज को खामोश करे, तुमने हमें अपने बातों से टका दिया है। तो ज़हीर ने इससे कहा, ऐ इसके बेटे जो अपने पैरों की एड़ियों पर पेशाब करता था, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, आप वाकई एक जानवर हूं। अल्लाह की कसम मैं नहीं समझता कि तुम अल्लाह की किताब की 2 आयत भी ठीक से पढ़ सकते हो। क़यामत के दिन जिल्लत और दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतज़र है। शिमर ने इससे कहा, अल्लाह इन करीब तुझे इस तेरे आका को मार डालेगा। ज़हीर ने कहा, क्या तुम मुझे मौत की धमकी देते हो? अल्लाह की कसम मुझे इसके साथ मरना तुम्हारे साथ हमेशा रहने से ज्यादा अजीज है। इसके बाद वो आवाज बुलंद करते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, अल्लाह के बंदो, ये बदतमीज और खुरदरा आदमी और इसके जाने वाले आपको आपके मजहब के हवाले से धोखा ना दे, क्योंकि खुदा की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत इन लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी जो इनकी औलाद और घर वालों का खून बहाए और इन लोगों को कत्ल करते हैं जिन्होंने इनकी मदद की और इनकी हुर्मत का दफा किया। एक आदमी ने ज़हीर को आवाज दी और कहा, अबू अब्दुल्ला आपसे कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, मेरी जान की कसम अगर अहले फरऔन में से एक मोमिन आदमी ने अपनी कौम को नसीहत की और उनकी दावत देने की पूरी कोशिश की, तो तुमने इन लोगों को भी नसीहत की और अपनी पूरी कोशिश की, अगर सिर्फ नसीहत और दावत इनके लिए फायदामंद था। जब उमर बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु हुसैन रजी अल्लाह के खिलाफ निकलने लगे तो हुर बिन यजीद ने इनसे कहा, अल्लाह आपको हिदायत दे, क्या तुम इस आदमी से लड़ोगे? तो दोस्तों, 1 घंटे बाद करबला के 10वें दिन यौम अशूरा का इन वाक़यात का तीसरा हिस्सा बयान किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।